सबसे ज़्यादा वो पसंद ये करती है क्रिकेट। पबजी इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी ये क्रिकेट को करती है। जिंदगी खराब कर दी इसने, मेरी जिंदगी खराब कर दी है इस घटिया औरत। इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गला दबा दूं। नींबू में तो चलिए आज चर्चा करते हैं सीमा हैदर की। हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान दोनों देशों में सीमा हैदर चर्चा में, लेकिन भारत के भोले भाले नागरिकों को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है ये महिला। आज हमने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तेज़ी से वायरल हो रहे हैं इसके वीडियो, उन वीडियो को हमने उतारा है और उतारने के बाद हम आपको हर एंगल का वीडियो दिखाएंगे। सीमा हैदर, हर तरफ सीमा हैदर, लेकिन सीमा हैदर चंद दिनों की मेहमान है। कानूनी शिकंजा कस सकता है सीमा हैदर पर। और आपको बता दें कि सीमा हैदर के जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो हमारे पास आए हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते। केज इन इंडिया न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वीडियो हैं, जो वायरल वीडियो हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सीमा हैदर की सहेलियां, वो सहेलियां जो बचपन की सहेलियां थी, उनका क्या कहना है। इसके अलावा कपड़ों की तरह उसने मर्द बदले। और सीमा हैदर का हर एंगल, हिंदुस्तान के भोले भाले लड़के सचिन को किस तरीके से उसने फंसाया और फंसाने के बाद किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, हम आपको सब दिखाएंगे। जिस तरीके से उसने मर्दों के साथ रास लीला रची है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ कितनी औरतों के शौहर को उसने छुड़ाया, वो भी हम, ये देखिए हिंदुस्तान के भोले भाले लड़के को किस तरीके से ठगा। अमूमन गांव के लड़के ऐसे होते हैं जो चकाचौंध वाली ज़िंदगी को जब देख लेते हैं तो वो उनका मन मचलता है। इसी तरीके से इस शातिर महिला, जो एक डांसर कहें तो कम, नाचने वाली कहें तो कम, लेकिन उसकी चकाचौंध को जब इसने देखा हिंदुस्तान के भोले भाले लड़के ने, तो इसका मन तड़पा और इसने ये सोचा कि अरे ये तो शहर की लड़की है, हमारा तो वाहवाही होगी। क्योंकि गांव के लड़के ने शायद पहली बार ऐसी लड़की को देखा, और लड़की नहीं औरत, 4 बच्चों की अम्मा को देखा। और 4 बच्चों की अम्मा को देखकर ये भोला भाला लड़का भटक गया और इस भोले भाले लड़के का भरपूर फायदा उठाया इस महिला ने, 4 बच्चों की अम्मा ने, और किस तरीके से पूरे देश को बेवकूफ़ बना रही है। तो अभी कुछ भी कहना नामुमकिन, लेकिन इतना ज़रूर है जितने वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे हो रहे हैं और इसके जो मर्द साथ में नाच रहे हैं,
उससे क्या जाहिर होता, हम आपको बाखूबी सब चीज़ दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से इसने बेवकूफ़ बनाया है, कैमरे के सामने आकर सहनशीलता, मानवता, मासूमियत, लेकिन पर्दे के पीछे से जो खेल खुलकर सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से मर्दों से लगती थी वो भी बताएंगे, और कितनी सहेलियों को बेवकूफ़ बनाया वो भी बताएंगे। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें कि हिंदुस्तान में खुलकर जीने का हक दिया हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत की सरकार ने हर भारतीय को जीने का, खुलकर जीने का हक है। इसी का फ़ायदा उठाया हो सकता है इसने, क्योंकि पाकिस्तान क्या मुस्लिम ममालिकों में बंदिशें हैं खुलकर जीने पर। जिस तरीके से ये डांस, नंगा नाच, पराए मर्दों को गले लगाना, इस तरीके की पाबंदी है वहाँ मुल्कों में। लेकिन भारत में आपको बता दें 100 गुना अच्छी, लाख गुना अच्छी भारत की संस्कृति की महिलाएं आज भी आप देख लिए, जो अपने ससुर, अपने जेठ के आगे सर छुपाए रहती हैं। हालांकि खुलकर जिया जाता है यहाँ, लेकिन इतनी आपको बता दे बेशर्मी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जितनी बेशर्मी ये पड़ोसी है इसने आकर, जितनी बेशर्मी इसने दिखाई है आकर। खुलेआम किस करना, खुलेआम बॉडी को टच करना, ये क्या है? हिंदुस्तान है हमारा, अभी भी लाज शर्म बाकी है। बहु बेटियां हमारे हिंदुस्तान की आज भी लाज शर्म में रहती हैं। बाखूबी देखिए, ये हमारे देश की बेटियां बहु हैं जिनका घूंघट ससुर और जेठ के सामने नहीं उठता है। इस महिला ने आकर इस तरीके से आपको बता दें बेशर्मी की सारी हदें पार करी हैं, और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं बेशर्मी के, उसने मुंह दिखाने को नहीं रखा। इस तरीके की महिला जो आई है भारत में, इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। हालांकि बहुत जल्दी सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से उसकी कारस्तानी सामने आ रही है, और जिस तरीके से भोले भाले लड़के को इसने फंसाया। हालांकि उस लड़के की उम्र को देखिए और इस महिला की उम्र देख लिए, 4 बच्चों की अम्मा के। लड़का बेहोश हो रहा है, क्यों? बताने की ज़रूरत ही नहीं। हालांकि आपको बता दें, हम इस पे मेडिकल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, महिला सर्जन से भी बात करेंगे कि एज में इतना फ़र्क, लेकिन सचिन के हालात क्या हो रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो सचिन के क्या हालात होंगे। कुल मिला के बहुत जल्द कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है सीमा हैदर के ऊपर। और जनाब ये भारत है, यहाँ पर बाल बाका भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, जब इसने इतनी बड़ा रिस्क उठाकर सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी, और कितनी शातिर महिला है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितने कितने मर्द इसके आसपास घूमे। इसलिए बहुत सख्त, बहुत जल्द सीमा हैदर के खेल का पर्दाफाश होगा, और इसके साथ साथ क्या कुछ होगा। लेकिन हमने जो स्टोरी तैयार करी है, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, सोशल मीडिया के वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर बता दें, केजीएन इंडिया न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वायरल वीडियो हो रहा है कैसे हैं वो, उन वीडियो में क्या है, आइए सब कुछ विस्तार से देखिए। कभी पाकिस्तानी एजेंट होने और कभी भारतीय एजेंट होने का इल्जाम लगता है, लेकिन अब बात निकलकर कुछ यूं सामने आती है कि ना वो पाकिस्तानी एजेंट है, ना वो भारतीय एजेंट है, बल्कि सीमा जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो बेराहरवी का शिकार है, जो आप कहिए कि एक तरह की ऐसी खातून है जो जहनी तौर पर इतनी ऑब्सेस्ड है अपनी जात के साथ कि उसको अपनी जात से आगे कुछ भी नजर नहीं आता। उसके लिए इश्क और मोहब्बत जो है वो सिर्फ उसकी जात को खुश करने के जरिए है। ये कैसे मैं आपको कह रही हूं, ये बात आपको उन तमाम इंटरव्यूज की बुनियाद पर कह रही हूं जो दिए हैं सीमा को कुछ जानने वालों ने। उसकी कुछ एक दोस्तें हैं, कुछ करीबी दोस्तें हैं जिन्होंने इससे फिर ताल्लुक खत्म किया जब इसकी हकीकत उन पर आश्कार हुई, और उसके बाद जब उन्होंने देखा मीडिया के ऊपर सीमा की जब तस्वीर और वीडियोज देखी, और फिर जब उस मोहल्ले में रिपोर्टर्स गए जहां पर सीमा रहती थी पाकिस्तान में, तो वहां पर उन्होंने फिर इन रिपोर्टर्स को ऑन रिक्वेस्ट कुछ बातें शेयर की, कुछ ने चेहरे छुपाकर, कुछ ने चेहरे दिखाकर। ये इंटरव्यूज आज आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी, और आप सुनिए और जानिए कि सीमा किस किस्म का कैरेक्टर था। सबसे पहले तो सीमा की हमसाई में रहने वाली एक खातून जो कि उसको बहुत पुराना जानती थी, उसने सीमा
के किरदार के बारे में, सीमा की हरकतों के बारे में कुछ इंकिशाफात किए। मैं ज्यादा डिटेल नहीं देती, आप उसी की जुबानी सुनिए कि सीमा किस तरह के काम करती थी और किन बातों के लिए मशहूर थी। सबसे ज़्यादा वो पसंद ये करती है क्रिकेट। पबजी इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी ये क्रिकेट को करती है। बहुत बड़ी सैको है? बहुत बड़ी सैको है गेम के लिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो धोखेबाज है। जो हमारे दीन पे बात आई है ना, इसीलिए मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। वो जो धोखा कर रही है पाकिस्तान के साथ और हिंदू के साथ भी कर रही है, वो इसीलिए मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मुसलमान को छोड़ के वो हिंदू बन गई है। हिंदू के अलावा कुछ और भी बन सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। हम बहुत ज़्यादा शातिर है, तो मैं तो कहती अल्लाह उसका खाना खराब करे, बेड़ा गर्क करे उसका। जी, ये आपने सुना। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीमा की एक और दोस्त, जिसका घर उसने बर्बाद किया, जिसका मंगेतर उसने छीन लिया, उसकी शादी खराब कर दी, उसने सीमा के बारे में क्या कुछ बताया, जरा ये भी सुनिएगा। इसने जिसकी जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इस घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गला दबा दूं। मैं आपको बताऊंगी, ये मुसलमान किधर से है। हाँ, उन पे भी जादू कर सकती है। ये जिसने मेरे मंगेतर को मेरा नहीं रहने दिया, उसको फुटपाथ का कर दिया। इस जलील औरत को देखना, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। सचिन, तुम भी रेडी रहो, ये तुम पर भी जरूर तवीज धागे करेगी। जैसे ये पहले पाकिस्तान आई है, फिर सऊदीया गई है, अब इंडिया गई है। इसको क्रिकेट गेम का ज्यादा शौक है, वो ही देखने के लिए गई है, ये मैच देखने के लिए गई। जी, आपने ये भी सुना। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सीमा जो है उसका एक पुराना दोस्त, जिससे इसकी दोस्ती होती है पबजी पर। पबजी खेलते खेलते वो कहते हैं कि पबजी में ये पागल थी। पबजी खेलते खेलते हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती होने के बाद सीमा जो है उसने इससे इसका व्हाट्सएप नंबर मांगा और इसके किस तरह पीछे पड़ गई। फिर दोनों की दोस्तियां ऐसी हुई कि हर लम्हे ये गुफ्तगू करते थे, बातें करते थे। इसी दौरान इस लड़के को पता लगता है कि पबजी पर गेम खेलते खेलते ये और लड़कों के साथ भी इसी तरह की दोस्तियों में है। यानी कि एक इंतहाई किस्म की फ्रस्ट्रेटेड खातून थी, जो बहुत ज्यादा इस तरह के ताल्लुकात में यकीन रखती थी और इन चीजों में उसकी कोई हदूद क़ुयूद नहीं थी। तो इसने इसके बारे में क्या इंकिशाफात किए हैं और किस तरह से उसने बताया है कि आखिर इसका इंडिया जाने का मकसद क्या था, क्योंकि इसने खुद इस लड़के को बताया कि वो इंडिया क्यों जाना चाहती है। वो किस तरह से कह लीजिए या सचिन इस्तेमाल हो रहा है या सचिन इस्तेमाल कर रहा है, क्या कुछ इसने सचिन के बारे में भी बताया, ये भी जरा सुनिएगा सीमा के पुराने आशिक की जुबानी। मैं तकरीबन पिछले 2 साल से सीमा को जानता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे। मैंने अभी आपको मैसेज किस चीज़ के पढ़े हैं। वैसे हम ना खेलते थे पबजी, उसे ना बहुत ज़्यादा पबजी का क्रेज़ था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती हुई आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2, 4, 5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैंने दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होना शुरू हो गई। तो एक हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए वैसे, जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही थी बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ अपना सामान लेके, ये वो मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा पागल है वो। हमारे साथ पबजी वगैरह खेलती थी। अब उसका इंडिया जाने का क्या सीन है, क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसको रग रग से जानता हूँ। आपको बताया था उसे गेम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इसी तरह उसे क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से, ये कितनी वो गेम्स को क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। उसको डर लग गया होगा, या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ जो तुम मुझसे बातें करती होती थी। ये किसी की नहीं है। मैं सबसे पहले इंडिया, हमारा जो भी हमारे मामलात हैं, हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे चल रहे हैं उनके साथ जो है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है चीज़ बताऊंगा। खुदारा आप इस लड़की से पीछे रहे, आप इसे नहीं जानते। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी ज़िंदगी से पाकिस्तान को बदनाम कर रही है कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है वो जो भी किया है। लेकिन सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज़ मैं आपको कर दूँ, वो मैं बताता हूँ। मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी ही पता है। मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी, गेम खेलती थी कि कितनी दफ़ा उनसे बातें करती ही पकड़ी गई है। उसे क्या कहूँ, इतनी वो दीनी बनती होती थी कि मैं तो नमाजें 5 वक्त की ऐसे वैसे, सिर्फ क्रिकेट की वजह से गई है। अब पता नहीं इसको आशिक कहेंगे, दोस्त कहेंगे या जो भी कहेंगे, इसकी कहानी तो आपने। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.